5 साल से नाम जप कर रही हूँ। बहुत अच्छा। अभी मेरी दीक्षा नहीं हुई। जब भी मैं कीर्तन जागरण में जाती हूँ तो मेरे अंदर काली माँ की तरह होने लगता है। इसका कृपा कर इसका कारण बताइए, क्या यह सही है? अच्छा किया प्रश्न। उत्तर तो इसका थोड़ा लंबा है लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। तो आपने प्रश्न किया, जैसे काली माता का मन विकराल सा रूप बन जाता उस समय, तो ऐसी स्थिति में क्या ठीक है और ये क्या है, आप थोड़ा बताएं। आपका प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। ये ऐसा होता है, ये 8 भाव होते हैं भक्ति करते करते कथाओं में, कीर्तन में, और जब भीतर सत्वगुण बढ़ता है तो 8 प्रकार के भाव अंदर आते हैं। आवेश कह लो उनको आप अपनी भाषा में। कौन से? आँखों में आंसू आ जाना, नाचने लग जाना, धरती पे लौटने लग जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, शरीर का रंग बदल जाना, आवाज़, गला रूंध जाना, गला बैठ जाना, कई बार बेहोश हो जाना। लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये अष्ट सात्विक भाव हैं 8 प्रकार के। पसीना छूटने लग जाना बैठे बैठे कीर्तन में, प्रेम का आवेश आएगा, पूरा पसीना। कई बार रोने लग जाना, कई बार चिल्लाने लग जाना, हुक भरना, हाय हाय ऐसे। और कई बार हंसने लग जाना, कई बार नाचने लग जाना, कई बार धरती पे लोटपोट हो जाना। ये सब भाव आते हैं। लेकिन मुझको नहीं लगता आपके प्रश्न से कि ये कोई भाव आपके अंदर है। अब आप कहते तो काली माता की तरह, तो मुझको जो आपके प्रश्न से पता चला वो ये है कि आपके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई काली माता नहीं है, और उदान वायु की विकृति है। उदान वायु कहते हैं हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, जिसको पंच प्राण भी कहा जाता है। और अलग अलग, जैसे जो हम खींचते हैं उसको बोलते हैं प्राण वायु, जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपान वायु। इसी प्रकार समान वायु होती है, इसी प्रकार उदान वायु भी होती है। तो गले के ऊपर जो काम करती है वायु, ब्लड का सर्कुलेशन जो पूरे शरीर में पहुंचाती है, तो उसको उदान वायु कहते हैं। तो आपकी उदान वायु विकृत है। और इतना ही नहीं है, आपके प्रश्न को मैं और आगे थोड़ा लेता हूं। आपके अंदर और भी कई बातें हैं। वो ये हैं कि आपको नींद गहरी नहीं आती, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, और बच्चा आपका या स्कूल या पति गया ड्यूटी, यदि लेट आ गया तो आप ये सोचने लग जाते हैं, हाय कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हाय कहीं गलत तो नहीं होगा। जो ही घर में कोई बीमार पड़ता, चाहे आप स्वयं चाहे पति या पुत्र, तो आप सोचेंगे हाय कहीं मर तो नहीं जाएगा ये, हाय कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग आपकी है, और गहरी नींद नहीं आती। और जब आपको नींद आती है तो आप सपने लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं, एकदम बेहोशी में नहीं सो पाते। तो यदि ये भी साथ में आपके विकार आ रहे हैं तो वो जो आप कहते हैं काली माता जैसे आ गया, ऐसा लगता है, कुछ नहीं है। ये है विकार आपका, उदान वायु आपकी विकृत है। और इसको ठीक करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, विलोम अनुलोम प्राणायाम कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति प्राणायाम कीजिए, और सुबह खाली पेट आप तांबे के लोटे में रात का रखा हो सुबह पानी पीजिए पेट भर करके। ये आप क्रिया कीजिए, और थोड़ा योग आसन भी कीजिए, तो ये आपकी उदान वायु जो मस्तिष्क वाली है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपको ये सब फिर नहीं होगा। ये है। फिर आप कहेंगे कि धार्मिक चीज़ है तभी तो कीर्तन जागरण में ऐसा होता है। आपको नहीं पता, कीर्तन जागरण में एक अलग ढंग का संगीत का माहौल बनता है, एक सात्विक सा भाव तो आ जाता है, लेकिन उदान वायु अपना काम करने लग जाती है जब मन शांत होता है और आनंद सा आने लग जाता है। उदान वायु विकृत होने से विचार ऐसे आने लग जाते हैं। तो आप ऐसा करके देखिए, कपालभाति, विलोम अनुलोम और भस्त्रिका प्राणायाम, थोड़ा सा आसन, सुबह खाली पेट, रात का भरा हुआ पानी तांबे के लोटे में पीजिए, और देखिए फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उदान वायु की विकृति के कारण से अधिकतर ऐसा होता है, जिसको कहते हैं बाहर की हवा। अरे हवा कुछ नहीं है, अक्सर वो हवा उदान वायु होती है। हाँ, भूत प्रेत भी होते हैं, उनको भी हम हवा कहते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा ज़्यादातर जो डिस्टर्ब है ज़्यादा, तो वो उदान वायु के कारण से। आप प्राणायाम करना प्रारंभ कीजिए, योगासन प्रारंभ कीजिए, आप